हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जीनियस मार्शल आर्टिस्ट हु रिमेंबर्स एवरीथिंग के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियोंग मोरान और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। फिर सियोंग मोरान बोल रही होती है, हमारे आयन स्वॉर्ड सेक्ट ने एक बैंकेट रखा है, वो भी यंग टैलेंट्स के लिए। मुझे लगता है कि यंग मास्टर जिन ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, पर मुझे लगता है कि मेरे को इस चीज़ के लिए मना करना पड़ेगा। आज का मेन इवेंट ही बहुत एग्जॉस्टिंग था, तो बाकी के ताई सेक्ट के डिसाइपल और मैं फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट है। फिर सियोंग मोरान बोल रही होती है, बाकी के ताई सेक्ट के डिसाइपल, अच्छा ऐसा है क्या? पर इससे पहले मैंने देखा था कि यंग लेडी होंग उधर जा रही थी। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो ये चीज़ सुन के शॉक हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियोंग मोरान के साथ जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे रिग्रेशन के पहले मैं सियोंग मोयान का प्रोवोकेशन सह नहीं पाया, वो भी उस बैंक्वेट में जिधर मैं अभी जा रहा हूँ। उसका अंत एक स्पेयरिंग ड्यूअल के साथ हुआ था। उसके रिजल्ट में मेरे फादर और ताई सेक्ट ने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन को सफ़र किया, और ऐसा था कि वो ड्यूअल कभी हुआ ही नहीं, और इस बार मेरे को वही चीज़ अवॉइड करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हल्का हल्का बोल रहा होता है, देखने से ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है बस अटेंड करने के अलावा। मैं जूनियर सिस्टर होंग को अकेले उस जगह पे नहीं छोड़ सकता है जिधर आयन स्वॉर्ड सेक्ट ने एक ट्रैप पहले ही सेट किया है। एंड ये चीज़ वो सियोंग मोरान भी सुन लेती है। उसके बाद वो अपनी जगह पे रुक जाती है। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से बोल रही होती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो हमारा सेक्ट इसलिए गेस्ट को बुलाते हैं, वो भी उन लोगों को ट्रैप करने के लिए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सही में नहीं पता, या तुम्हारा एक्टिंग सिंपली बहुत अच्छा है तुम्हारे मार्शल आर्ट से? फिर सियोंग मोरान बोलती है, ये एकदम सुपे की तरह है, तुम हमारे आयन स्वॉर्ड सेक्ट को एकदम नीच नज़र से देखते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सियोंग मोरान ने जो पहले बोला होता है उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सही में इसे पता नहीं है कि इसके लोग क्या प्लान कर रहे हैं? फिर सियोंग मोरान बोलती है, ये सच है कि हम ताई सेक्ट को एक कांटे की तरह देखते हैं, पर तभी भी आयन स्वॉर्ड सेक्ट कभी भी स्ट्रीट थग जैसे बिहेव नहीं करेगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है। उसके बाद बोलता है, चलो ठीक है, तो एक बेट लगाते हैं। बैंक्वेट में तुम्हारा भाई सही में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा ताई सेक्ट को नीचे दिखाने के लिए, भले मैं थोड़ा पीछे होने की कोशिश करूँ, और आखिर में वो ताई सेक्ट को एक मजाक बना के रख देगा। फिर सियोंग मोरान बोलती है, मेरे को लगता है कि मैंने तुम्हें मिसजज कर लिया है। मुझे लगा था कि तुम एक डिसेंट पर्सन हो जो इनजस्टिस को पसंद नहीं करता, पर देखने से ऐसा लगता है कि तुम एक डिल्यूशन मैडमैन हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं भी ये होप करता हूँ कि ये मेरा डिल्यूशन हो। फिर हमें जहाँ वो बैंकेट हो रहा होता है वो जगह का सीन देखते हैं। फिर हम देखते हैं उधर एक बंदा बोल रहा होता है, चलो अच्छा हुआ, तुम लोग को क्या लगता है कि ये कोई सेंस बनाता है? फिर हम देखते हैं कि ये गो यांग सा होता है जो अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है कि अभी भी ताई सेक्ट 108 पीक का पार्ट है, जबकि आयन स्वॉर्ड सेक्ट जो हेफाई में है वो उससे ज़्यादा अच्छा है, पर उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। गिलियोंग मर्चेंट गिल्ड भी ताई सेक्ट के साथ जुड़ने से अवॉइड नहीं हो पाई, वो भी इसी वजह से, वो स्पेशल 108 पीक का एंट्री टिकट की वजह से, जो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक सिचुएशन है। फिर हम देखते हैं गे चुलियोंग भी अपने घमंड में आ गया होता है। फिर वहाँ मौजूद लोग भी धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, वो क्यों एक वर्ड नहीं बोल रहा रिफ्यूज करने के लिए? फिर दूसरा बंदा बोलता है, हे ऐसा नहीं है कि वो रिफ्यूज करना नहीं चाहता, बस वो कर नहीं पाएगा। फिर पहला वाला बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। फिर गु यांग सा बोलता है, चलो ठीक है, अभी हम ताई सेक्ट का ओपिनियन को सुनते हैं। फिर हम देखते हैं ये सुन के हमारी मेन कैरेक्टर की जो जूनियर सिस्टर होती है वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर गु यांग सा बोलता है, गंदे पानी को अच्छे काम के लिए हटा देना चाहिए, क्या ताई सेक्ट अग्री करता है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर थोड़ा घबराते हुए बोलती है, वेल हम उसी बीच हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जूनियर सिस्टर होंग और वो गे चुलियोंग के बीच में आके बैठ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हम तुम्हारे ओपिनियन से अग्री करते हैं। फिर गु यांग सा बोलता है, ये बंदा वो नहीं है जो आज सुबह थोड़ा डिस्टर्बेंस बना रहा था? तभी वो सियोंग मोरान को देखता है और बोलता है, ओह ब्यूटीफुल वुल्फ आयरन स्वॉर्ड। फिर वो उसके पास आके बोलता है, यंग लेडी अगर आप माइंड नहीं करोगे तो प्लीज़ मेरे साथ आके बैठ जाओ। फिर सियोंग मोरान बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं बस इधर गेस्ट को एक्सकॉर्ट करने आई थी, तो मैं थोड़े समय के बाद यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर हम गे चुलियोंग को देखते हैं जो गुस्से से बोलता है, जिन सुहान तुम यंग लेडी सियोंग के साथ क्यों थे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है, क्या तुम नया ड्रिंकिंग टेबल बनने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो? फिर गे चुलियोंग चिल्लाते हुए बोलता है, धत तेरी की, तुमने सुना नहीं तुम्हारे सीनियर ने अभी क्या कहा? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सीनियर ब्रदर? ऐसा कोई बंदा जो चुपचाप बैठा रहे और अपने ड्रिंक को पीता रहे जबकि उसके सेक्ट और उसके जूनियर्स को इंसल्ट किया जा रहा हो, क्या हम उसे सीनियर ब्रदर बोल सकते हैं? फिर गे चुलियोंग गुस्से से बोलता है, क्या तुमने क्या कहा? फिर हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर सिस्टर बीच में आते हुए बोलती है, हे बस काफ़ी हुआ, अभी फाइट मत करो। सीनियर ब्रदर जिन आप इधर क्यों आए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, एंड तुम अकेले आए? फिर जूनियर सिस्टर बोलती है, वेल मैं इसलिए इधर आई क्योंकि मैं चिंता कर रही थी कि कहीं आप वापिस कोई ट्रबल खड़ी ना कर दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, हे मैंने कब ऐसे किया है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी साइड देखते हुए अपने मन में बोलता है, जब बाकी लोग ताई सेक्ट को इंसल्ट करने में बिजी थे वो दोनों ने एक नज़र भी इस डायरेक्शन में नहीं डाला। अवेकन डिवाइन ड्रैगन नामकोंग सान, नामकोंग क्लैन का एल्डेस्ट सन,
और ये बंदा डिवाइन ऑफ फोनिक्स पीक का भी पार्ट है। इसे आनुई प्रोविंस में हिडन ड्रैगन में से एक बोला जाता है। एंड ये है ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड सियोंग मोयोन। ये बंदा बैंक्वेट का होस्ट है। फिर गुयांगसा बोलता है, अनफॉर्चुनेटली देखने से ऐसा लगता है कि यंग लेडी सियोंग के साथ जो मेरा प्राइवेट कन्वर्सेशन है उसे दूसरे टाइम के लिए रखना पड़ेगा। पर रुको, क्या ये जिनसुआन नहीं है ताई सेक्ट का? तो क्या मैं ऐसे मान सकता हूँ तुमने जानबूझ के तुम्हारे जूनियर के साथ जो मेरा कन्वर्सेशन चल रहा था उसे इंटरप्ट किया है, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम उसके जगह आंसर देने वाले हो? फिर हम हमारे मेन कटे को देखते हैं जो उसके बातें को शांति से सुन रहा था। उसके बाद हमारा मेन कटे एक लेग पीस लेते हुए बोलता है, मैंने पहले ही कह दिया है कि हम लोग उस चीज़ से अग्री करते हैं। एक पॉन्ड तभी क्लीन रहता है जब उसके अंदर नया पानी फ्लो हो। फिर हमारा मेन कटे एक बाइट लेते हुए बोलता है, तभी भी ये चीज़ तभी वैलिड करता है अगर वो नया पानी भी क्लीन हो। चलो अभी के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे किंजू सेक्ट है। इधर एक राइजिंग पावर हाउस आनुई प्रोविंस का जिसे 108 पीक में पहले एंटर कर लेना चाहिए था, तभी भी वो लोग अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुए? फिर गुयांगसा बोलता है, वो इसके वजह से क्योंकि जो अभी के 108 पीक्स है वो मुरिम अलायंस के चापलूसी करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कहीं ये उसके वजह से तो नहीं जो 60 ईयर्स पहले चोंजुक में खून खराबा हुआ था? ये चीज़ सुन के वो गुयांग से एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जो किंगजू सेक्ट के ब्रदर्स थे उन लोग ने एक दूसरे के ऊपर अपने स्वॉर्ड को पॉइंट कर लिया, वो भी लीडरशिप के पोजीशन को सीज करने के लिए। मंजूर किया गया था कि वो लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, वो लोग स्ट्रॉन्ग और रिमार्केबल सेक्ट है। पर अगर हम लोग ने डिमोनिक कल्ट के अगेंस्ट वॉर चालू कर दिया और मुझे बोला जाए कि ये ग्रुप मेरे बैग को संभाल लेंगे जिनने अपने ब्रदर्स के ऊपर अपने स्वॉर्ड को पॉइंट कर लिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्लास को नीचे रखता है। उसके बाद बोलता है, मैं ऐसा ना करने का फैसला करूंगा। इसी तरह मुरिम अलायंस भी अनकंफर्टेबल फील करेगी। एंड वहाँ के सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बातें सुन के शौक से देख रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ऐसे सेक्ट को अलाइज के तौर पे एक्सेप्ट करना। तभी हम देखते हैं गुयांगसा हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ता है। फिर वो बोलता है, कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंगजू सेक्ट की डार्क हिस्ट्री को बाहर लाने की? फिर हम देखते हैं सियोंग मोयान अपनी जगह से उठ जाता है। उसके बाद बोलता है, तुम कर क्या रहे हो? फिर गुयांगसा हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर छोड़ देता है और वो डरते बोलता है, नहीं मैं बस। तभी हम देखते हैं कि जो ये ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड होता है वो गुयांगसा के बाजू से गुजर जाता है और वो बोल रहा होता है, उस गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट दिखाना जो हमारे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के इनविटेशन में आए हैं, जो हमें इग्नोर करने से अलग नहीं है। फिर सियोंग मोरान बोलती है, तुमने क्या कहा? क्या ये चोंगजुक सेक्ट ने पहले चालू नहीं किया था? फिर ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड बोलता है, मोरान इसके बीच में तुम मत आओ। मैं क्लियरली ये देख सकता हूँ कि ये बंदा टॉपिक को बदल रहा है और जो अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा था उसमें बाधा डाल रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे चुपचाप देख रहा होता है। फिर जूनियर सिस्टर अपने मन में बोलती है, नहीं, अगर सीनियर ब्रदर जीन अपने पेशेंस को खो देंगे तो हम इससे पीछे हट नहीं सकते। तभी जूनियर सिस्टर होंग चिल्लाते हुए बोलती है, यंग मास्टर सियोंग ये मेरी गलती है क्योंकि। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे माफ़ करना। देखने से ऐसा लगता है कि मैंने ये अच्छे खासे बैंक्वेट को ख़राब कर दिया है। मैं अपनी गलती को मानता हूँ यंग मास्टर सियोंग। फिर हम देखते हैं सियोंग मोरान भी चुपचाप देख रही होती है। फिर जूनियर सिस्टर होंग बोलते हैं, सीनियर ब्रदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं यंग मास्टर गू से भी माफ़ी मांगता हूँ उनके सेक्ट के पास्ट को बाहर लाने के लिए। मैं सही में बहुत दूर चला गया था। हम लोग अभी यहाँ से चले जाते तो प्लीज़ अपने गुस्से को शांत करो और ये बैंक्वेट को एंजॉय करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा है, जूनियर सिस्टर होंग चलो चलते हैं। फिर वो भी हाँ बोलती है। वो लोग जा ही रहे होते कि सियोंग मोयान उधर उन लोग को रोक देता है। फिर वो बोल रहा था, तुमने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के इनवाइट किए हुए गेस्ट को इंसल्ट किया है, वो भी हमारे रेसिडेंट्स में। अगर हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे रेपुटेशन का क्या होगा? आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल और सेक्ट लीडर के ग्रैंडसन होने के नाते मैं इस चीज़ को माफ़ी से ख़त्म होने नहीं दे सकता। फिर हम देखते कि वहाँ के सारे लोग इवल हंसी हंस रहे होते हैं। उसके बाद सियोंग मोयान अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है, इसके लिए मैं सियोंग मोयान मैं तुम्हें स्पेयरिंग ड्यूएल के लिए चैलेंज करता हूँ। एंड ये चीज़ सुन के सियोंग मोरान एकदम शॉक हो जाती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इधर कोई पॉइंट ही नहीं है इस चीज़ को अवॉइड करने का ट्राई करने में। उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है। फिर वो अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है, कोई पॉइंट नहीं है इसे स्टॉप करने का ट्राई करने में भी। फिर वो सियोंग मोरान से बोलता है, देखा मैं सही था। इसके वजह से वो अपनी नज़र को नीचे कर लेती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, जो होना है वो आखिर में होके ही रहेगा। एंड इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।